दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाइयों और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, विशेष कृपा दृष्टि से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन निरंतर साध संगति से जुड़कर इस यथार्थ सत्य भक्ति पर विश्वास और दृढ़ता के साथ गुरुजी के चरणों में पूर्णतया समर्पित होकर निरंतर आगे को बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, एक तरफ जहां इस घोर कलयुग में कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि क्या ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, क्या इस घोर कलयुग में मोक्ष भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कीजिए, अपने किसी रिश्तेदार को बताइए कि भाई धरती पर परमात्मा आए हुए हैं हरियाणा में संत रामपाल जी के नाम से, वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी खिल्ली उड़ाएगा, आपको भला बुरा कहेगा कि 21वीं सदी में जन्म लेकर कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। एक इंसान को भगवान कह रहा है, तू रामपाल जी को परमात्मा बता रहा है। अरे वो तो गांव धनाने का जाट है, हमारे सामने पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, हम अच्छे से जानते हैं। भाई तू मंदबुद्धि आदमी है, तू किसके चक्कर में आ गया। और भाई और बहनों, दूसरी तरफ इसी घोर कलयुग में आप और हमारे जैसे भाई बहनों ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि धरती पर परमात्मा प्रकट हैं, आए हुए हैं और ये मोक्ष का गोल्डन चांस है। हम भी इंसान ही हैं, वो भी इंसान ही हैं, फिर इतना अंतर क्यों? हमारी समझ में कैसे ये भगवान आ गया? तो ये हमारी कोई समझदारी नहीं है, इसमें आप और हमारा कोई श्रेय नहीं है। भाई और बहनों, ये आप और हमारी युगों युगों की तपस्या, आप और हमारे युगों युगों के भक्ति कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, जो पुण्य स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ही समय समय पर आकर हम आत्माओं को चार्ज किया, हम आत्माओं को भक्ति से दृढ़ किया। और नतीजा ये है कि साधु सेती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हमें युगों युगों से अपनी शरण में लेकर भक्ति का माल बनाया है, भक्ति का पहलवान बनाया है, जिस कारण आज हमारे को इतनी आसानी से यह परमात्मा समझ में आ गया, पहचान में आ गया। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरुपद सेवै बिरला कोई। गुरुपद यानी गुरु जी के द्वारा जो भक्ति की वास्तविक पद्धति बताई जाएगी, उसे कोई बिरले ही होंगे जो समझ पाएंगे। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। जिस पर उस परमपिता परमेश्वर जी की, जो स्वयं ही सतगुरु रूप में आकर अपनी आत्माओं को तत्व ज्ञान देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, तो आज आप और हमारे ऊपर स्वयं उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की विशेष रजा है, मेहर है। आप और हमारे ऊपर परमात्मा अति प्रसन्न हैं। जो परमेश्वर जी ने हमें अपनी शरण में तो लिया ही लिया, शरण में लेने के बाद में जो ट्रेनिंग सेंटर है सतलोक के लिए आत्माओं को तैयार करने का, साध संगति, परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ दिया। और साध संगति से जुड़ने के बाद में भी काल कितने झटके मारता है, उन आत्माओं को साध संगति से दूर करने के लिए कितना प्रयत्न करता है। और वो तमाम झटके पिछले 8-9 वर्षों से झेलकर भी आप भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं। ये आप और हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सबसे बड़ी मेहर है। तो भाई और बहनों, अब इस मौके को हमने चूकना नहीं है, जो मौका आज हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि एक बाल पर 2 छक्के और एक जीवन में 2 मौके किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। तो आगे वीडियो की शुरुआत करें, यथार्थ भक्ति बोध के खुलासे की तरफ हम बढ़ें। उससे पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे, परमात्मा जी की वंदना करेंगे। गुरुदेव भगवान से हम सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म ध्यान की
प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, ताकि इस परमपिता परमेश्वर जी के द्वारा जो खुलासा भक्ति बोध की तीनों समय की आरतियों का किया गया है उसको हम समझ सकें, क्योंकि गुरुदेव की विशेष रजा के बिना हम एक शब्द भी नहीं समझ सकते। जिस प्रकार चारों वेद और गीता जी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने समय समय पर ऋषि महात्माओं में प्रेरणा करके उनकी दिव्य दृष्टि को खोलकर गुरुदेव भगवान ने ही, परमात्मा ने ही ये सारे शास्त्र लिखवाए हैं। और भाइयों और बहनों, उन शास्त्रों को लाखों वर्षों से वेद लिखे जा चुके हैं, हजारों वर्षों से गीता जी लिखी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी उनको समझ नहीं पाया। और जब परमेश्वर धरती पर आकर स्वयं सत्संग करेंगे तो भला उनके सत्संगों को इतनी आसानी से कोई कैसे समझ लेगा? वही समझ पाएगा जिस पर गुरुदेव भगवान अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कृपा दृष्टि करते हैं वही आत्मा उनके इशारों को, उनके संकेतों को, उनकी पुस्तकों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझ पाती है। तो भक्ति बोध के सरलार्थ में हम आगे बढ़ें उससे पहले गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करेंगे, परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, रियल बाबा साहेब, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान की विशेष रजा से अब हम यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका सरलार्थ बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सहज तरीके से, ताकि हम 2 कोटि के मंदबुद्धि जीव आसानी से परमेश्वर जी के संकेतों को समझ सकें, इन वाणियों के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें और भक्ति मार्ग पर अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर दृढ़ता के साथ में लग जाएं। भाइयों और बहनों, एक बात यहाँ आपको बताना अति आवश्यक है, अन्यथा ये सरलार्थ हमारे समझ में नहीं आएगा। और वो गुड बात ये है कि यदि हमने यथार्थ भक्ति बोध की वाणियों के सरलार्थ को समझना है, तीनों समय की आरतियों के सरलार्थ को समझना है,
वाणियों के रहस्य को समझना है तो आप और हमने स्वयं को गरीबदास जी महाराज जी की जगह पर रख कर इन वाणियों को पढ़ना होगा, इन वाणियों को अपने ऊपर धारण करना होगा। क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी ने, जो कि गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में लगभग आज से 300 वर्ष पहले आए थे, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे कोई सामान्य भगत नहीं थे, वे स्वयं कबीर परमात्मा थे, वे स्वयं बंदी छोड़ थे। और 300 साल पहले उन्होंने जो सदग्रंथ साहिब की रचना करवाई वो केवल आप और हमारे लिए करवाई। क्योंकि कबीर सागर में, जिस कबीर सागर को लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी ने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर लिपिबद्ध करवाया था, आगे चलकर काल प्रेरणा से नकली कबीर पंथियों ने उनकी वाणियों में बहुत सारी जगह मिलावट कर दी थी। इसलिए परमात्मा जी ने लगभग 350 साल पहले स्वयं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर नए सिरे से 24,000 वाणियों से युक्त और लगभग विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों से युक्त एक अमर ग्रंथ की रचना की, जिसको सदग्रंथ साहिब कहते हैं। और भाइयों और बहनों, उस सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी सत्संग कर रहे हैं। 3 शक्तियां एक ही हैं, चाहे उनको कबीर जी कहो, चाहे आदरणीय गरीबदास जी कहो, या चाहे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी कहो। ये तीनों शक्तियां एक ही हैं, तीनों परमात्मा के ही रूप हैं। आप और हमारे लिए परमात्मा समय अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भाइयों और बहनों, यदि आप जी ने वास्तव में इन विशेष गूढ़ रहस्य युक्त वाणियों को समझना है तो आप जियों ने 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, जो ये गरीबदास जी महाराज जी हैं, और गरीबदास जी महाराज जी को लीलामय रूप में 350 साल पहले जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी आकर मिले थे, ये दोनों शक्तियां एक ही हैं। ये परमेश्वर जी का डबल रोल था, ये उनकी लीला थी। जिस प्रकार 600 वर्ष पहले काशी के भंडारे में कबीर परमात्मा स्वयं ही केशव बंजारे का रूप बनाकर 18 लाख लोगों के लिए भंडारे का सामान लेकर सतलोक से आए थे। उस समय कोई नहीं जान पाया, कोई विश्वास नहीं कर पाया कि कबीर जी ही केशव बंजारा था। हम 64 लाख भगत भी यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी ही लीला करते हैं। ठीक इसी प्रकार 300 वर्ष पहले यही कबीर परमात्मा पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में, शिशु रूप में गांव छुडानी में प्रकट हो जाते हैं। 10 साल की उम्र के हो जाते हैं। उसके बाद उन्हीं का दूसरा रूप जिंदा बाबा का रूप बनाकर उनको छुडानी के खेतों में मिलता है। एक डबल रोल किया परमात्मा ने, लीला की, आप और हमें समझाने के लिए, आप और हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, उस सदग्रंथ साहिब को लिखवाने के लिए। अब वर्तमान में जब हमें इस बात का पता चल चुका है कि गरीबदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई सामान्य भगत नहीं थे, स्वयं ही परमात्मा थे और स्वयं ही अपने दूसरे रोल में स्वयं को ही आकर छुड़ाने के खेतों में मिले थे। तो भाइयों और बहनों, उसी प्रकार यदि हमने इन वाणियों को समझना है तो हमने ये नहीं सोचना कि ये वाणियां तो गरीबदास जी ने अपने गुरु, अपने सतगुरु जिंदा बाबा यानी उस कबीर जी को आधार बनाकर लिखी हैं। गरीबदास जी इन वाणियों के माध्यम से अपने सतगुरु, अपने गुरु जिंदा बाबा कबीर जी की महिमा के रूप में गा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। नहीं, हमने गरीबदास जी की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा। मैं पवन दास अगर इन वाणियों को समझना चाहता हूं तो मैंने अपने आप को गरीबदास जी की जगह पे रखना पड़ेगा और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को हमने कबीर जी की जगह पे रखना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी को हमने कबीर परमात्मा की जगह पे रखना पड़ेगा, तब जाके हमें इन वाणियों का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। यानी ये वाणियां
हम अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को आधार बनाकर पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो चलिए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अब हम शुरुआत करते हैं। गुरुदेव का अंग। गरीब परपट्टन वह परलोक है, जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? परपट्टन वह परलोक है। परपट्टन का मतलब है सबसे ऊंचा वाला स्थान, सतलोक। परपट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, जहां पर वो न्यायकारी सतगुरु कबीर साहेब बैठे हुए हैं, निर्गुण रूप में पूरी सृष्टि का वहां बैठकर संचालन कर रहे हैं। और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। वो सतलोक में बैठा हुआ न्यायकारी सतगुरु परमात्मा भक्ति हेत यानी भक्ति करवाने के लिए, संसार में भक्ति का प्रकाश करने के लिए भक्ति हेत उतरे यानी सतलोक से नीचे उतरे और पाया हम दीदार, यानी आज हमने उस कबीर परमात्मा का, जो कि सतगुरु रूप में धरती पर अपनी भक्ति का प्रकाश करने के लिए उतरे हुए हैं, आज हमने उनके दर्शन किए। पाया हम दीदार। दीदार यानी दर्शन करना, यानी सबसे ऊपर वो सतलोक है, सबसे ऊपर वाला लोक है। गरीब परपट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। तो आज भक्ति हेत सतलोक से कौन उतरा है? वही सतगुरु, वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में संत रामपाल जी के रूप में धरती पर उतरे हुए हैं और पाया हम दीदार। तो हमने उनके आज दीदार किए। आज गुरुदेव हमारे सामने हैं, हमारे समक्ष हैं, हमने अपने गुरुदेव के दर्शन कर लिए, दीदार कर लिए। अब इसी वाणी को भाई और बहनों, यदि आप आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से जोड़कर देखोगे कि आदरणीय गरीबदास जी अपने सतगुरु जिंदा बाबा के लिए कह रहे हैं, कबीर जी के लिए कह रहे हैं कि गरीब परपट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे वो सतगुरु, वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में रहता है, मुझे इस पृथ्वी पर आकर मिले और मैंने उनका दीदार किया, मैंने उनका दर्शन किया। तो आज हमने किनका दर्शन किया और कौन सतलोक से भक्ति के लिए नीचे उतरे हुए हैं? सतगुरु रामपाल जी का हमने दीदार किया। और यही कबीर परमात्मा जो सतलोक में न्यायकारी परमात्मा, अदली सतगुरु सार, अदली यानी न्यायकारी, जो सतलोक में बैठकर सबका न्याय करते हैं, कर्म अनुसार, जिसने जैसा भी शास्त्र विधि अनुसार या शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म किया है उसके अनुसार परमात्मा सबको देते हैं। वो न्यायकारी परमात्मा भक्ति करवाने के लिए धरती पर उतरे और पाया हम दीदार। आज हमने अपने गुरुदेव भगवान के दीदार किए, हमने उनके दर्शन किए। सरलार्थ, जैसा कि पूर्व में लिखा है कि परमेश्वर कबीर जी अपने सतलोक से सह शरीर चलकर पृथ्वी पर आए थे। एक मुसलमान संत की वेशभूषा जिंदा बाबा के रूप में गांव छुड़ानी के जंगल खेत में संत गरीबदास जी को मिले थे। फिर उनके जीव को सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। गुरुदेव के अंग में संत गरीबदास जी वही बात बता रहे हैं कि जहां परमात्मा रहते हैं, जहां अदली सतगुरु सार, जहां परमात्मा रहते हैं, वह परपट्टन है, अर्थात वह लोक सत्य लोक स्थान है। जहां अदली सतगुरु सार अर्थात वास्तविक न्यायकारी परमात्मा है, तथा सतगुरु भी वही है। यानी गरीबदास जी हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हे भोले आत्माओं, बिचली पीढ़ी के भक्तों, तुम इस चक्कर में ना रहना कि सतगुरु अलग होता है और कबीर परमात्मा अलग होता है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो वहां पर आंखों जाके देखा है कि वो परमात्मा ही सतगुरु है तथा सतगुरु भी वही है। यानी सतगुरु और परमात्मा दोनों एक ही अंग हैं, दोनों एक ही शक्ति हैं। यानी अपने गुरु को ही, अपने सतगुरु को ही परमात्मा मानना है अगर तुमने अपनी भक्ति सफल करनी है तो।
अर्थात वह लोक सत्यलोक स्थान है जहां अदली सतगुरु सार अर्थात वास्तविक न्यायकारी परमात्मा है तथा सतगुरु भी वही है, यह निष्कर्ष समझो। यानी इस वाणी का यह निष्कर्ष है कि आपने यदि अपनी भक्ति को सफल करना है तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं, जो परमात्मा सतलोक में बैठा रहता है वही परमात्मा स्वयं यहां पर सतगुरु का रूप धारण करके भक्ति करवाने के लिए उतर कर आता है, चल कर आता है। तो जब तुम्हें वो परमात्मा सतगुरु रूप में मिल जाए तो फिर तुमने उस परमात्मा के अलावा किसी और में परमात्मा को नहीं देखना है, किसी और को भगवान मानकर नहीं पूजना है, वरना भक्ति मार्ग पर फैल हो जाओगे। अपने सतगुरु को ही परमात्मा मानकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है। यह निष्कर्ष समझो, यह फाइनल है, कोई मीन मेख नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं अपनी वाणी में कि हम देखा सो सांच है और सकल परपंच। गरीबदास जी कह रहे हैं जो मैंने देखा है वो बिल्कुल सत्य है और मैं वही बताऊंगा, और सकल प्रपंच, इसके अलावा यदि कोई उआबाई बकेगा तो वो झूठ है, पाखंड है। इसलिए हमने गरीबदास जी की इन वाणियों पर आंख बंद करके विश्वास करना है कि सतगुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। परपट्टन का अर्थ परलोक होता है, वहां से भक्ति के हेतु उतरे अर्थात ऊपर के लोक से नीचे के पृथ्वी लोक पर आए, तब मुझे उनका दीदार हुआ, दर्शन हुआ। जिस प्रकार आज हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भक्ति हेतु उतरे हैं, आप और हमारे से भक्ति करवाने उतरे हैं, भक्ति हेतु से उतरे और पाया हमें दीदार।